नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार शर्मा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री जी किशन रेड्डी और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अरुणाचल प्रदेश के नामसाई में सतत विकास लक्ष्यों पर राज्य के जिला उपायुक्तों के सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को किया संबोधित। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने जिला उपायुक्तों को सशक्त बनाने पर दिया जोर। अरुणाचल प्रदेश के खेल मंत्री मामा नातुंग ने ईटानगर के आकाशदीप मार्केट से आईजी पार्क तक फिट इंडिया फ्रीडम रन में लिया हिस्सा। श्री नातुंग ने युवाओं से अच्छी सेहत के लिए नियमित योग और व्यायाम करने का किया आह्वान। आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत पापुमपारे जिले के यूपिया में एक स्पोर्ट्स मीट आयोजित। सम्मेलन के दौरान स्थानीय उत्पादों की मार्केटिंग को बढ़ावा देने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, पैकेजिंग सहित विभिन्न पहलुओं पर विशेषज्ञों ने उत्पादकों को किया जागरूक। केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री जी किशन रेड्डी और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज अरुणाचल प्रदेश के नामसाई में सतत विकास लक्ष्यों पर राज्य के जिला उपायुक्तों के सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पेमा खांडू, उप मुख्यमंत्री चाउना मेन, राज्य के मुख्य सचिव नरेश कुमार सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। श्री रेड्डी ने पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय और नीति आयोग द्वारा यूएनडीपी के सहयोग से विकास पूर्वोत्तर के सभी 8 राज्यों के जिले में सतत विकास के मूल्यांकन के लिए शुरू किए गए नॉर्थ ईस्ट रीजन डिस्ट्रिक्ट एसडीजी इंडेक्स एंड एक्सपोर्ट के बारे में चर्चा की। उन्होंने सरकार की विभिन्न योजनाओं के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए प्रभावी तरीके से विकास कार्यक्रमों को लागू करने पर जोर दिया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश में जिला उपायुक्तों के प्रयास से स्वच्छ भारत मिशन और जल जीवन मिशन को सफलतापूर्वक लागू किया जा रहा है। बीच में कंपटीशन लगाते हैं, हमारे को अचीवमेंट के लिए गोल्स हमारे सामने लगाते हैं, टारगेट देते हैं। टारगेट कैसा पार करना, मंत्रियों के बीच में, डिपार्टमेंट्स के बीच में, ऑफिसर्स के बीच में सीधा बात करते हैं चीफ सेक्रेटरी के साथ प्रधानमंत्री जी, सीधा बात करते हैं डीजीपी के साथ प्रधानमंत्री जी, सीधा बात करते हैं हमारे डिपार्टमेंट के सेक्रेटरियों के साथ, सीधा प्राइम मिनिस्टर ऑफिस 1000 अबो जितने भी प्रोजेक्ट्स है डायरेक्ट मॉनिटरिंग करते हैं डैशबोर्ड के द्वारा। ये आज डेवलपमेंट का एक नया रास्ता भारत में। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले के प्राचीर पर खड़े होकर के आज़ादी के अमृत महोत्सव के बारे में चर्चा करते हुए पिछले स्वतंत्रता दिवस के दिन कहा था कि हमें ये तय करना है कि आने वाले 25 वर्षों में हम देश को कहाँ ले जा सकते हैं। और मैं ये मानता हूँ कि हमारे संविधान ने जिस तरह की व्यवस्थाएं की, उन व्यवस्थाओं के आधार पर ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिकल गवर्नमेंट दोनों मिलकर के एक गाड़ी के 2 पहिए की तरह मिलकर के ही उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। हम सब लोग उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ें। मुझे लगता है कि इस तरह के आयोजन, इस तरह के कॉन्फ्रेंसेस, ये उसमें एक नई एनर्जी को फ्यूल अप करते हैं, एक नई सिनर्जी को डेवलप करते हैं। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने जिला उपायुक्तों को सशक्त बनाने पर जोर दिया। आज नामसाई में सतत विकास लक्ष्यों पर जिला उपायुक्तों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री खांडू ने पारदर्शिता के साथ केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को लागू करने को कहा। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने भी संबोधित किया। और जब मैंने दुनिया के ऐसे 120 से ज़्यादा सरकार का पॉलिसीज़ वगैरह अच्छे प्रकार से हो और जो पॉलिसीज़ अनाउंस करने के बाद में डिस्ट्रिक्ट में इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारा रिस्पेक्टिव डेप्यूटी कमिश्नर्स लोग हैं। तो आप लोगों का रोल जो है डिस्ट्रिक्ट में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सरकार हर एक जगह लोगों तक पहुंच नहीं पाता है। तो योर इंस्टीट्यूट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए ओवर द ईयर्स आप सबको पता है कि डिप्टी कमिश्नर्स का जो इंस्टीट्यूशन है उसको और भी सक्षम बनाने के लिए हम लोग ने बहुत प्रयास किया है। अभी ये मंथ सितंबर लास्ट में और एक कैबिनेट मैंने अभी कॉल किया हुआ है, उसमें भी आप लोगों को इंस्टीट्यूशन को और भी कैसे एम्पावर किया जाएगा, ये मैटर भी एक आ रहा है वहाँ पे। सो ओवर द ईयर्स यू ऑल शुड बी द फैक्टर ऑफ चेंज। आप लोगों का माध्यम से भारत सरकार का जितने भी जो हमारा पॉलिसीज़ होता है, फ्लैगशिप प्रोग्राम्स, राज्य सरकार का जितने भी जो फ्लैगशिप प्रोग्राम्स होता है, उसको आप लोग एस एन टीम डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से आप लोगों को गांव वाला तक लेके जाना होगा।
यह सभा डीसी लोगों के लिए है, डीसी द्वारा है और डीसी का है। तो इसीलिए ये जो 2 दिन का सभा आप लोगों के लिए है। ये जो डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कमिश्नर इंस्टीट्यूट बहुत पुराना, सदियों से हमारा एक बहुत पुराना इंस्टीट्यूट है और इस इंस्टीट्यूट को हमारा पेमा खांडू सरकार सभी प्रकार से इसको स्ट्रेंथन करने चाह रहे हैं। अभी हमारा पेमा खांडू हाल ही में असेंबली में मैंने कहा कि डीसी इंस्टीट्यूट को हमको स्ट्रेंथन करना होगा, उनको पूरा पावर देना होगा ताकि पूरा डिस्ट्रिक्ट में जो भी डेवलपमेंट होगा उनका फुल्ली रिस्पॉन्सिबल होगा, उनका इन्वॉल्वमेंट होगा, सेंस ऑफ बिलोंगिंग होगा, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। राज्य के शिक्षा मंत्री ताबा तेदिर ने आज राजभवन में राज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा से मिलकर उच्च शिक्षा से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया। बैठक के दौरान अरुणाचल प्रदेश निजी शिक्षा संस्थान रेगुलेटरी कमीशन के अध्यक्ष मान्या अते भी मौजूद थे। राज्यपाल ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत अरुणाचल प्रदेश स्टेट यूनिवर्सिटीज़ पासीघाट में शैक्षणिक गतिविधियों को शुरू करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा है कि राज्य में एक अतिरिक्त सरकारी विश्वविद्यालय से युवाओं को उच्च शिक्षा के लिए अधिक अवसर उपलब्ध होंगे। राज्यपाल ने कहा है कि प्रदेश में मानदंडों के अनुसार शिक्षण फैकल्टी और बुनियादी सुविधाओं से युक्त निजी शिक्षण संस्थाएं जरूरी है। राज्यपाल ने प्रदेश के निजी विश्वविद्यालय की सतत निगरानी करने को कहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज वर्चुअल माध्यम से वर्ष 2019-20 के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना NSS पुरस्कार प्रदान किए, जिसमें अरुणाचल प्रदेश के गवर्नमेंट कॉलेज तिरप के NSS अधिकारी अजय कुमार मिश्र भी शामिल है। नई दिल्ली के सुषमा स्वराज भवन में आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में केंद्रीय खेल और युवा मामलों के मंत्री अनुराग ठाकुर तथा राज्य मंत्री निशित प्रमाणिक भी उपस्थित थे। इस अवसर पर श्री ठाकुर ने कहा है कि युवा देश का भविष्य है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों ने कोविड-19 महामारी के दौरान सामुदायिक सेवाओं के लिए पूरी लगन से काम किया है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय सेवा योजना की गतिविधियां राष्ट्र निर्माण में काफ़ी मददगार साबित होती है। श्री ठाकुर ने कहा है कि स्वयंसेवक विभिन्न सामुदायिक विकास परियोजनाओं पर लगातार काम कर रहे हैं, जिससे ग्रामीणों को मदद मिल रही है। अरुणाचल प्रदेश के खेल मंत्री मामा नातुंग ने आज ईटानगर के आकाशदीप मार्केट से IG पार्क तक फिट इंडिया फ्रीडम रन का शुभारंभ किया। नेहरू युवा केंद्र संगठन की अरुणाचल प्रदेश इकाई द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत आयोजित इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री नातुंग ने युवाओं से अच्छी सेहत के लिए नियमित योग और व्यायाम करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा है कि स्वस्थ युवा ही स्वस्थ राष्ट्र के विकास में प्रभावी तरीके से योगदान दे सकते हैं। श्री नातुंग ने युवाओं से राज्य के सभी इलाकों में फिट इंडिया मिशन के बारे में लोगों को जागरूक करने की अपील की। इस कार्यक्रम से आप लोगों को पूरा प्रदेश की जितने भी हमारे जो युवा है, आप लोगों को मैं इस मंच से मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि अपने स्वास्थ्य के लिए, मेंटली, फिजिकली स्ट्रॉन्ग बनाए रखने के लिए कैसे भी करके हम लोगों ने अभी दौड़ते हुए एक आंदोलन लगाया। कि क्या लगाया हम लोगों ने आंदोलन? हम फिट। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आज पापुमपारे जिले के यूपिया में एक्सपोर्ट्स मीट आयोजित किया गया। इस अवसर पर ADC ताबांग दोदुम, उद्योग विभाग के निदेशक DT अका, जिला पंचायत अध्यक्ष चुकू बबलू, अरुणाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष दीपक कुमार गुप्ता और जिले के हस्तशिल्प, कृषि और बागवानी उत्पादक मौजूद थे। सम्मेलन के दौरान स्थानीय उत्पादकों ने विपणन को बढ़ावा देने के लिए प्रचार प्रसार और पैकेजिंग पर चर्चा की गई। इस मौके पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए भी स्थानीय उत्पादकों की मार्केटिंग को बढ़ावा देने के लिए उत्पादकों को जागरूक किया गया। जो तक आप और हम रॉ मटेरियल तैयारी नहीं करेगा तो उसका रॉ मटेरियल को फिनिशिंग प्रोडक्ट पे अगर लेके नहीं जाएगा, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का बात ये हवा में ही बात में ही रह जाएगा, पेपर में रह जाएगा। उसको प्रैक्टिकल में उस रॉ मटेरियल को बैकवर्ड लिंकेज को कौन बनाना है? आप और हमने बनाना। इसलिए मैं आप सबको ये करना चाहूँगा, पर खास के यहाँ जितना इंटरप्रेन्योर आया हुआ है
मैं आप सबको इसलिए मैं आज एक दो सब आप सब का बीच में रखना चाहता है कि सुंदरता को फायदा कैसे उठा के हम कैसे पोखमपारा डिस्ट्रिक्ट अगर मिल के उस बुजुर्ग ने दिया वाला को अगर हम सही से इस्तेमाल करेगा तो पोखमपारा डिस्ट्रिक्ट पूरा अरुणाचल का एक आत्मनिर्भर ट्रांसफॉर्म सेंटर बन सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार देश के अति पिछड़े 112 जिलों के विकास के लिए आकांक्षी जिला कार्यक्रम चला रही है। इसके तहत आकांक्षी जिलों में स्वास्थ्य और पोषकता के से लेकर शिक्षा तक, कृषि से लेकर जल संसाधन तक और बुनियादी ढांचे से लेकर आर्थिक समावेश और हुनर विकास पर विशेष अभियान चला रही है। पेश है एक रिपोर्ट। विकास की रफ्तार में जो छूट गए थे, गांव गरीब किसान पिछड़ गए थे, ऐसे 112 अति पिछड़े आकांक्षी जिलों का किया चयन। सबका साथ सबका विकास, यह है उनका विजन। हमारे यहाँ तो सरकारों ने देश के एक बहुत बड़े हिस्से को ही ब्लैंक छोड़ दिया था। 112 जिलों को अब हमारी सरकार एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के तहत विकसित कर रही है। खेत वही, परिवेश वही, लेकिन अब खेत उगलता काला चावल। आपने दिया मुझे दुनिया का बाजार, मेरे जिले ने भी पकड़ ली रफ्तार। हमारे जनपद के काफी किसानों ने, सैकड़ों की संख्या में किसानों ने उसकी खेती। जो उत्पादन हुआ, ऑस्ट्रेलिया और कतर विदेशों में उसकी जो है बिक्री हुई। अरुणाचल प्रदेश पुलिस के विशेष जांच दल ने पोर्न वेबसाइट पर कथित रूप से अरुणाचली गर्ल्स के फोटोज डालने के आरोप में पूर्व टीवी एक्टर अविनाश वर्मा को गिरफ्तार किया है। राज्य पुलिस मुख्यालय में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए एसपी एसआईटी रोहित राजवीर सिंह ने इस तरह के मामले में पीड़ित लोगों से एसआईटी को जानकारी देने की अपील की। उन्होंने कहा है कि पीड़ित व्यक्ति की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। For the past 4 years now, to be very frank, 2018, 19, 20 and now 21, 4 years now, operating from Delhi NCR, and we received a complaint from an Arunachali woman that her pictures taken from Instagram that she had posted way back in 2018 had been taken out and morphed and turned into pornographic images, and then they have been hosted on a website called desimasalaboard.org. So this is a complaint that we received around about 2-3 months back, and then we started working on it. A team of officers led by Inspector Lawang, who is on my left, started working on it very dedicatedly. We employed some cyber experts also with us because this was a new case. भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार द्वारा प्रसारित किए जा रहे आज़ादी का सफ़र में आज हम बात करेंगे स्वतंत्रता सेनानी भीकाजी रुस्तम कामा के बारे में। आज स्वाधीनता सेनानी भीकाजी रुस्तम कामा की जयंती भी है। मैडम कामा के नाम से लोकप्रिय भीकाजी का जन्म 24 सितंबर 1861 को मुंबई के एक पारसी परिवार में हुआ था। लंदन में उनकी मुलाकात राष्ट्रवादी श्यामजी कृष्ण वर्मा और दादा भाई नौरोजी से हुई। उनकी ही प्रेरणा से मैडम कामा भारतीय स्वाधीनता संघर्ष में जुट गईं। भीकाजी कामा ने 1905 में लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना में सहायता की। बाद में वे पेरिस चली गईं और पेरिस इंडियन सोसाइटी की स्थापना में सहयोग दिया। विदेश में रहकर भारतीय आजादी के आंदोलन में शामिल कई लोगों के साथ मिलकर न सिर्फ क्रांतिकारी साहित्य लिखा, बल्कि उन्हें प्रकाशित करके लोगों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। भारतीय स्वाधीनता के लिए लगातार सक्रिय मैडम कामा ने स्टटगार्ड में संपन्न दूसरी सोशलिस्ट कांग्रेस में भी हिस्सा लिया। 22 अगस्त 1907 को इस सम्मेलन में उन्होंने मानवाधिकार और समानता के सवाल तो उठाए ही, ब्रिटिश शासन से भारत की आजादी की अपील भी की। कामा ने वहाँ एक झंडा भी फहराया
जिसे उन्होंने भारतीय स्वाधीनता का ध्वज कहा। बाद में उस झंडे को इंदुलाल याज्ञिक भारत लाई। इसे पुणे के मराठा और केसरी पुस्तकालय में रखा गया है। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें। हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी ज़रूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो ज़रूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश और दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।